तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये है क्यूओडी, जो कि 2 अक्टूबर 2024, मतलब आज ही हमने ये क्यूओडी को पब्लिश किया था हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो तुम्हें क्यूओडी के बारे में 2-3 बातें मैं बता दूं कि क्यूओडी टाइटल से जो क्वेश्चन हम पब्लिश करते हैं ये क्वेश्चन होता है कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। मतलब तुम्हारे स्क्रीन के सामने अभी जो क्वेश्चन विजिबल है ये एक कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन है, ये कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन बनाया गया था हमारे एकेडमी की तरफ से, प्योर मैथमेटिकल एकेडमी की तरफ से ये क्वेश्चन बनाया गया था। वैसे ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया था, मैंने ये क्वेश्चन बनाया था रियल एनालिसिस से, एंड ये क्वेश्चन मैंने डाले थे हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में जो कि सेपरेटली आते हैं। एंड ये क्वेश्चन की मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो मैं इसको 4 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे, जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को एक बार तुम खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन को देखना, क्योंकि तुम यदि सीधा सोल्यूशन पे मूव करोगे तो इसका एक्चुअल आउटपुट जो मिलने वाले थे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए पहले एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन को देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है एफ के नाम से, जिसका डोमेन कोडोमेन दोनों ही R+ है। ओके, एंड ये फंक्शन है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे एक हाईलाइटर देंगे हम। ठीक है, एंड ये फंक्शन एक दिए गए फंक्शनल इक्वेशन को एंजॉय भी कर रहे हैं। ओके फाइन, अभी यहाँ पे एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया गया an के नाम से, जो सीक्वेंस बन रहा है किसी एक दूसरे फंक्शन g के नाम से। अभी सीक्वेंस कैसे बन रहा है वो तुम्हारे सामने गिवन है। अभी यहाँ पे ये जो दूसरे फंक्शन g था वो फंक्शन बन रहा है ये जो f है इसके मदद से। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है g के मदद से, g बन रहा है दिए गए f के मदद से। अभी क्वेश्चन बना दिया गया कि यहाँ पे ये जो सीक्वेंस an है, an बन रहा था g के मदद से, g बन रहा था f के मदद से। तो an जो है an को बनवाने के लिए f का एक रोल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ही हमने प्लॉट किया था कि ये जो an है, ये जो an है ये an कन्वर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट नहीं होगा। कन्वर्जेंट होगा तो कितने सारे f के लिए होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा तो कितने सारे f के लिए नहीं होगा। तो ये सब को लेके क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट किया गया था। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मैं एक बार नोट कर लूं तो मेरे यहाँ पे जो फंक्शन f है वो दिए गए ये फंक्शनल इक्वेशन को एंजॉय कर रहे हैं, x f(x), फाइन। एंड g फंक्शन को मैंने बनाया था कुछ इस प्रकार से, log ऑफ f(x), ऐसे मैंने इसको बनाया था। एंड an कैसे बन रहा है, देखो आइडिया हमें an से ही जनरेट करना है। ठीक है, an कैसे बन रहा है, an बन रहा है g का डबल डेरिवेटिव n+1/2 पे वैल्यू माइनस यहाँ पे g का डबल डेरिवेटिव 1/2 पे वैल्यू। ओके फाइन। अच्छा, तो यहाँ पे तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास मैंने यहाँ पे g ऑफ x के वैल्यू मुझे पता है, मतलब g ऑफ x कैसे बन रहे हैं मुझे पता है, फाइन। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, g ऑफ x+1 क्या होता है वो एक बार मैं चेक कर लेते हैं। क्यों चेक कर रहा है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में एक जगह पे f ऑफ x+1 है और मैंने यदि g ऑफ x+1 किया तो मेरे यहाँ पे f ऑफ x+1 आएगा, तो मैं इसको यूज कर सकते हैं। देखो हर लाइन के पीछे लॉजिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करेंगे, f ऑफ मतलब g ऑफ x+1 निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ना क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे log ऑफ f ऑफ x+1 ऐसे होगा। इज इट ओके, चलो फाइन। अच्छा, f ऑफ x+1 तो क्वेश्चन में ही गिवन था, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x f ऑफ x। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं log का जो प्रॉपर्टी होता है जो हमने क्लास 10 में सीख के रखे हैं उसको मैं यहाँ पे अभी अप्लाई करेंगे कि log ऑफ x प्लस log ऑफ fx, राइट। तो मैंने अभी यदि देखो मेरे यहाँ पे एक चीज तुम नोटिस करो, g ऑफ x log ऑफ fx है, g ऑफ x+1 पे भी log ऑफ fx कॉमन है। तो मैं यदि log ऑफ fx को मतलब कैंसिल कर दे तो कुछ आइडिया मुझे मिलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे वही करेंगे, g ऑफ x+1
माइनस जी ऑफ एक्स मैं यदि करें तो मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एफ एक्स। तुम समझ सकते हो ये कैंसिल होके तुम्हें अल्टीमेटली तुम्हें ये देगा, राइट। अच्छा, अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे टारगेट क्या है? तुम्हारे टारगेट है ए एन के ऊपर, एंड ए एन कैसे बन रहा है उसको मैं एक बार फिर से देख लूं, और यहाँ पे बीच में ये जो कैलकुलेशन है इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर देते, क्योंकि ये अभी फिलहाल के लिए हमें जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं एंड यहाँ पे ए एन के ऊपर फोकस करते हैं कि मेरा ए एन कैसे बन रहा है। ए एन बन रहा है मेरा, मैं A1 की मैं यदि बात करें, मैं दूसरे इंक से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये A1 की मैं यदि बात करें, G डबल डैश 1 प्लस 1/2 माइनस G डबल डैश 1/2। वेरी गुड, ओके। मैं यदि A2 की बात करें तो मेरे पास G डबल डैश 2 प्लस 1/2 माइनस G डबल डैश 1/2 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहे हैं। तो G का डबल डेरिवेटिव हो रहा है, राइट। अच्छा, वेरी गुड। एक काम करो, मैं ना यहाँ पे ये जो x है, यहाँ पे जो x है मैंने x को रिप्लेस कर रहा है बाई x माइनस 1/2 से, यहाँ पे, ठीक है। x को मैं रिप्लेस कर रहा है x माइनस 1/2 से, एंड यहाँ पे x को मैं ले लिया ग्रेटर देन हाफ। मैंने ग्रेटर देन हाफ क्यों लिया तुम्हें आगे जाके ये पता लग जाएगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने यदि यहाँ पे इसको रिप्लेस करी तो मेरे पास क्या मिलेगा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे g ऑफ x माइनस 1/2 प्लस 1, यहाँ पे मैं जब रिप्लेस करेंगे, इज इट ओके, फाइन। तो मेरे पास यहाँ पे g ऑफ अल्टीमेटली यहाँ पे g ऑफ x प्लस 1/2 माइनस g ऑफ x माइनस 1/2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ x माइनस 1/2। तो यहां पे मैंने x को ग्रेटर देन 1/2 इसीलिए किया ताकि यदि लेस देन 1/2 हो जाए तो यहां पे लॉग जो है लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। अभी इसके पीछे एक और रीजन है, तुम्हें इसको थोड़ी देर बाद तुम्हें ये पता लग जाएगा, ठीक है ना, एकदम निश्चिंत रहो। तो यहाँ पे एक रीजन है, एक और रीजन है, दोनों रीजन था यहाँ इसके पीछे, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे मेरे पास यहां तक तो हमने पहुंच किया। अभी g फंक्शन मेरा बन रहा था लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स से। लॉग फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल मैंने गिवन दे रखे थे, तो यहां पे g फंक्शन भी 2 बार डिफरेंशिएबल होगा, राइट। अच्छा, तो यहां पे मैं क्या करेंगे, मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं सिंगल टाइम, x प्लस 1/2 माइनस जी डैश x माइनस 1/2 इक्वल्स टू यहाँ पे x माइनस 1/2 लॉग करते हुए यहाँ पे लॉग का जो डिफरेंशिएट होता है वो हो गया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली 2 अपॉन 2x माइनस 1। वेरी गुड, ओके। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल क्वेश्चन में गिवन था, और वैसे भी मेरे यहाँ पे सीक्वेंस भी डबल डेरिवेटिव होके ही आ रहा है। दैट मीन्स ए जी ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट दे रखा है, राइट। अच्छा, वेरी गुड। तो यहां पे मैं क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। अच्छा, तो यहां पे एक बार फिर से डिफरेंशिएट में यदि करें तो जी डबल डैश x प्लस 1/2 माइनस जी डैश x माइनस 1/2 इक्वल्स टू, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो तब क्या होगा, ये यहां पे होगा माइनस 2 to the 4, यहां पे अल्टीमेटली 4 हो जाएगा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। तो मेरे पास ये जो मिल गया इसको मैं क्या करेंगे यहाँ पे लेके आएंगे, ओके। अच्छा, तो मैंने x को क्या लिया था, x क्या चल रहा है बेटा, x चल रहा है ग्रेटर देन हाफ। वेरी गुड, ओके फाइन। अच्छा, यहाँ पे डबल डैश होगा, है ना, मैं इसका डेरिवेटिव जब कर रहे हैं तो डबल डैश होगा, राइट, ओके फाइन। अभी तुम ध्यान दो, तुम क्या निकालने जा रहे हो, ए एन, एंड ए एन कैसे बन रहा है, ए एन कैसे बन रहा है, ए एन बन रहा है इस प्रकार से, राइट, या से ए एन ऐसे बन रहा है। अभी तुम ध्यान दो, ए एन में यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास मिला है
जी डबल डैश 1 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2, उसके बाद 3 प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2, ऐसे चलता हुआ जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखो मुझे ए एन निकालना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू मैंने यदि 1 किया तो मेरे यहाँ पे क्या मिलेगा, जी डबल डैश 1 प्लस 1/2 माइनस जी डबल डैश 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू यहाँ पे -4, राइट। एंड जी डबल डैश 1 प्लस 1/2 मेरे ए एन जैसे बन रहा था उनका फर्स्ट टर्म ये था, देखो ए एन जैसे बन रहा था उनका फर्स्ट टर्म ये था, राइट। अच्छा, मतलब ए एन में A1 का फर्स्ट टर्म ये था, राइट। अच्छा फाइन, तो यहाँ पे ऐसे ये बन रहा है। तो मैंने यदि x इक्वल्स टू 1 किया तो मेरे पास ये हो गया, राइट। तो मैंने यदि x इक्वल्स टू 2 किया तो मेरे पास क्या होगा बेटा, जी डबल डैश 2 प्लस 1/2 माइनस जी डबल डैश 2 माइनस 1/2। काम करो ना, इसको एक साथ कर ही दो ना, 3/2 यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे फिर से 3/2, राइट। एंड यहाँ पे -4, जब तुम 2 करो 2 4 -1 तो 9 3, मतलब यहाँ पे 3 स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। जब x इक्वल तुम 3 करोगे तब यहाँ पे क्या होगा, जी डबल डैश जब तुम 3 करोगे 3 प्लस 1/2 दैट मीन्स 6, यहाँ पे 7/2 माइनस जी डबल डैश 3 तो यहाँ पे 5/2 इक्वल्स टू -4, यहाँ पे 3 to 6 -1 तो 5 स्क्वायर, राइट। ऐसे चलता हुआ जाएगा एंड सो ऑन। जब मैं x इक्वल्स टू n करेंगे तब जी डबल डैश n प्लस 1/2 माइनस जी डबल डैश n माइनस 1/2 इक्वल्स टू -4 to n माइनस 1 होल स्क्वायर। इज इट ओके? अच्छा, अभी तुम ध्यान दो, मेरे यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा। मैं यदि इसको ऐड करे तो मेरे यहां पे ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, सभी कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास आखिर में क्या बचेगा, तुम्हारे पास आखिर में जी डबल डैश n प्लस 1/2 माइनस जी डबल डैश 1/2 इक्वल टू, तुम यहां से देखो -4 को तुम्हें यदि कॉमन ले लो, तुम्हारे पास -4 कॉमन आके तुम्हारे पास यहाँ पे 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n माइनस 1 स्क्वायर। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या बन गया, तुम्हारे पास an, देखो यही तो तुम्हारे पास an था, तो तुम्हारे पास an तुम्हारे पास मिल गया 4, माइनस को तुम सामने ले लो कोई दिक्कत नहीं, 4 यहाँ पे समेशन r इक्वल्स टू 1 से n 1/2r माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसे तुम्हारे पास मिल गया। इज इट ओके? चलो फाइन। तो an तुम्हारे पास ये मिल गया। अभी तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है an कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, वो तुम्हें चेक करना है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें मैं बाद में जाएंगे, पहले एक बार मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 1/2 लेने के पीछे कारण क्या था। एक कारण तो यहाँ पे ही मैंने बता दिया, दूसरा एक कारण तुम सोच रहे हो कि सर आपने बताया था कि लास्ट में आप बताओगे, तो दूसरा कारण भी मैं तुम्हें यहाँ पे बता देते हैं। दूसरा कारण मेरा ये था, तुमने देखे होंगे कि सोल्यूशन शुरू करते टाइम पे मैंने an को, जो an जैसे बन रहा है उसको मैंने 2-3 टर्म मैंने लिख दिया था, और 2-3 टर्म में मैं ये नजर किया कि मेरे यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 2 3 4, दैट मीन्स अल्टीमेटली वेरी क्या हो रहा है 1 2 3 4, x 1 2 3 4 जैसे इंटीजर पे वेरी हो रहा है। दैट मीन्स देखो मुझे अल्टीमेट गोल क्या था, मेरा अल्टीमेट गोल था ये an तक पहुंचना, राइट। तो ये an तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने x को ग्रेटर देन हाफ करके मैंने इंटीजर पे रन करवाया, क्योंकि यही तो मुझे an देगा। और एक एक इंटीजर को x इक्वल्स टू 1 के लिए जो वैल्यू निकल के आ रहा है उसको मैंने नोट किया,
2 के लिए नोट किया, उसके बाद आखिर में जाके कंप्लीट लिस्ट को मैंने यदि ऐड कर दिया तो क्या हो गया, हमारे पास कंप्लीट एएन निकल के आ गया। तो अल्टीमेट गोल हमारे पास एएन की तरफ जाना चाहिए था, इसीलिए हमने x को ग्रेटर देन हाफ करके कंप्लीट सॉल्यूशन को रन करवाया। बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे प्लॉट किया गया था। वैसे ये क्वेश्चन को लेके मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, 2022 में मैंने डिस्कस किए थे गेट बूस्टर सीरीज में, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली के न्यू क्वेश्चन है जो कि हमारे एकेडमी के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन था। इसको हमने क्यूओडी में फिर से यहाँ पे रीओपन किया है, ठीक है ना। तुम्हें यदि क्यूओडी में तुम्हें एंजॉय कर लो, तुम एक बार कमेंट पे जरूर बताना कि सर क्यूओडी में हम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्यूओडी सीरीज जो था वो ऑलमोस्ट 1 ईयर से बंद होके रखे थे, ठीक है ना, बंद हो गया था क्यूओडी सीरीज। तो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट के ऊपर बेस करके हमने क्यूओडी सीरीज को फिर से रीओपन किया और हमारे टारगेट है कि हर वीक में एक करके हम क्यूओडी को पब्लिश करेंगे, ठीक है ना। तो तुम एक बार कमेंट पे जरूर बताना था कि तुम यदि एंजॉय करो तभी जाके हमें भी एंजॉय होगा कि क्यूओडी सीरीज को धीरे धीरे करके पब्लिश करना, ठीक है ना। तो इसलिए तुम एक बार कॉमेंट में जरूर बता देना कि सर वी आर एंजॉइंग क्यूओडी सीरीज, ठीक है, ओके। तो मेरे पास एएन जो है, एएन मेरे पास निकल के आ गया। अभी मुझे एएन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मुझे निकालना है। तो यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जब मैं एएन करेंगे तो यहाँ पे -4 लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आर इक्वल्स टू 1 से एन 1/2r -1 होल स्क्वायर। इज इट ओके? दैट मीन्स तुम यहाँ पे ऐसे कर दो ना, ये अल्टीमेटली ऐसे। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या हो गया, तुम्हारे पास ये जो है ये सीरीज निकल के आ गया एएन। अभी तुम मुझे बताओ ये सीरीज का सम एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये सीरीज का सम तुम्हें क्या मिलेगा? क्योंकि ये जो सीरीज है, तुम ध्यान दो ना, ये सीरीज एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसका सीरीज का सम निकालना, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है, राइट। तुम ध्यान दो, ये सीरीज एक कन्वर्जेंट सीरीज है, क्योंकि ये सीरीज क्या है कि 1/2n-1 होल स्क्वायर इस टाइप के है। और इस टाइप के सीरीज को हम 1/n² लेके कंपैरिजन टेस्ट से हम कर सकते। तुम बोलो सामने माइनस है तो माइनस है तो क्या दिक्कत है, हम मॉड ले लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कंप्लीट सीरीज के सामने माइनस है ना, माइनस ऑल्टरनेटिव में थोड़ी ना है। यहाँ पे कंप्लीट सीरीज के सामने माइनस, हम उसको मॉड लेके प्लस करके उसको कंपैरिजन टेस्ट पे लेके जाएंगे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स इसको हम कंपैरिजन टेस्ट से हम कह सकते हैं कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड दैट्स व्हाई ये तुम्हारे पास एक फाइनाइट वैल्यू देगा एल। दैट मीन्स मेरा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन, ये एक फाइनाइट वैल्यू हो गया। दैट मीन्स मेरा अल्टीमेटली मेरा एन का लिमिट एग्जिस्ट किया, मेरा एन का लिमिट एग्जिस्ट किया। दैट मीन्स मेरा एन हो गया कन्वर्जेंट। तो मैं यहाँ पे पूरे पेज को एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे यहाँ पे ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि एन होगा कन्वर्जेंट फॉर सम एफ के लिए। तुम खुद बताओ, जो हमने डिस्कशन किया, हमने एक बार भी एफ मतलब पर्टिकुलर केस या फिर ये केस या फिर वो केस ऐसे करके मैंने किया था? नहीं किया था। दैट मीन्स एफ का कोई रोल था ही नहीं। एफ का रोल था केवल जी फंक्शन को डिफाइन करवाने में, बाकी तो एन के कन्वर्जेंस के ऊपर एफ का तो कोई रोल था नहीं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एफ के ऊपर मतलब एफ के रोल के ऊपर बेस करके एन का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस डिसाइड होगा। ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि एफ का तो रोल वहां पे था ही नहीं। तो यहाँ पे फॉर सम एफ दे दे, फॉर ऑल एफ दे दे, सभी के लिए ये तो कन्वर्जेंट होगा ही। एंड यहाँ पे बोल रहे कि बाउंडेड, जब कन्वर्जेंट है तब वो तो बाउंडेड होगा ही, तो बाउंडेड भी होगा। और यहाँ पे भी एफ का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट पे एफ का कोई रोल नहीं है। दैट मीन्स फॉर सम दे दे या फॉर ऑल दे दे, सभी के लिए तो ट्रू हो गई। दैट मीन्स इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो एक क्यूओडी क्वेश्चन था जो कि एकदम न्यू क्वेश्चन है। तुम यदि ऐसे ही क्वेश्चन के साथ एक शेड्यूल बेस पे तुम यदि प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस सेपरेटली आते हैं और उसके लिए तुम्हें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा, सभी क्वेश्चंस होगा ऐसे ही
हाईली कंसेप्चुअल एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन होगा। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तुम वो टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो वो टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। और तुम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के, जैसे तुम्हारे सामने के न्यू क्वेश्चन आ गया, उस टाइप के क्वेश्चन को हम इंडिपेंडेंटली उसका सामना कैसे किया जाए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करने के लिए एक गाइडेंस के अंडर रह के तुम हमारे रेगुलर बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।